अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का बायो की बुक का पेज नंबर 1 आप लोग ओपन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से आप लोग पहले भी फैमिलियर हैं, आपने अपनी क्लासेस 7th में 8th में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं वो भी सारे आपको पता हैं। जब जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे चीज़ें बेसिकली वही रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों की बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, हम यहाँ पे स्टमक पढ़ेंगे, पैनक्रियास पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ये तमाम ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके नाम आपको पहले ही आते हैं, इनके मेन फंक्शंस आपको पहले ही पता है। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारी एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगी। हर ऑर्गन को हम यहाँ पे सेपरेट अलग अलग पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी बुक का पेज नंबर 1 है, आप लोग ये चैप्टर निकालें। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 अपनी बुक का आप लोग ओपन करें। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, रीडिंग करने का मकसद जो तो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने 9th भी सारी मेरे से पढ़ी, बेटे आप लोग तो सब फैमिलियर हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, रीडिंग करने का मेरा एक मकसद होता है क्या कि मैं साथ साथ तमाम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, साथ साथ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आपको अंडरलाइन करवाती रहूँ, और साथ साथ अगर कोई मुश्किल वर्ड आ जाए जो मेरे से वैसे ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन स्किप हो जाए तो मैं साथ साथ उसका आपको मीनिंग भी जो है वो बताती रहूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटे। Everything our body does, like moving, growing, and staying healthy, depend on nutrients. In order to get these nutrients, the food must first be broken down into simpler parts so the body cell can absorb them. This process happens inside our digestive system. In this chapter, we will discover how digestive system work to turn food into usable nutrients. हमारी बॉडी में बेटे बहुत सारे हम बेसिकली काम कर रहे हैं। अगर आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फंक्शन हम तब कर सकते हैं जब हम लोग हेल्दी रहेंगे। और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, जब हम लोग अच्छी फूड लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी एक बैलेंस डाइट लोगे, तो आप लोग क्या करोगे, हेल्दी होगे। ठीक है, अब जब बेसिकली आप लोग फूड लेते हो तो वही फूड जो है वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, लार्जर फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, और देन उन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को बेटे डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स हैं उनमें कन्वर्ट करती है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो हैं उन्हीं से परफॉर्म होते हैं। यानी कि फूड बेसिकली हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उस एनर्जी से हम अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अपनी एवरीडे लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में बेटे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज डाइजेशन, ये किस तरह से होगा। ठीक है, किस तरह से लार्जर फूड पार्टिकल जो हैं वो ब्रेक होकर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे और ये कन्वर्ट होंगे इनटू यूजेबल मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Nutrition is how organisms get and use nutrients. It helps them to grow, stay healthy, and repair their bodies. Animals, including humans, cannot make their own food. They get it from other organisms. They are called heterotrophic. Nutrition. In animals, nutrition takes place in the following main steps: ingestion, taking in food and drinks through the mouth. Number 2, digestion, breaking food into smaller parts of the body can absorb. Number 3, absorption, moving nutrients from digested food into the blood or lymph. Number 4, assimilation, using the absorbed nutrients in cells and tissue. Number 5, egestion, removing undigested food and waste from the body.
The food we can eat consists of polymers, that is large molecules like carbohydrate, protein and fats. They cannot pass through cell membrane. These polymers must be broken down into smaller soluble parts called monomers like sugar, amino acid and fatty acid. This process is called digestion. These small molecules can enter the cell. हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक जो मैंने अभी पैराग्राफ बेटे जो पूरा टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया इसी को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी, देन हम आगे मूव करेंगे. हमने पढ़ा न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. न्यूट्रिशन की बेस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है, एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. कॉमन एग्जांपल उसकी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, यानी कि हम हैं. हम अपनी खुराक बेटे खुद नहीं बना सके, हमें अपनी खुराक के लिए किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड करना पड़ता है. जैसे कि आप देखो, जैसे हम वेजिटेबल्स लेंगे, हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. हम फ्रूट ले रहे हैं, हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. इसी तरह हम लोग मीट भी खाते हैं. ठीक है, उसके लिए हम चिकन खा रहे हैं. ठीक है, हम काऊ खा रहे हैं. तो यानी कि हमें अपनी फूड के लिए दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है. हम अपनी फूड खुद नहीं बना सकते. या तो प्लांट से ले रहे हैं हम अपनी फूड, या हम एनिमल से ले रहे हैं, उसके अंदर मिल्क भी आ रहा है, बटर भी आ रहा है, एग्स भी आ रहे हैं. इन शॉर्ट हमें अपनी फूड के लिए एनिमल्स पे या बेटे प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है. वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपनी फूड के लिए किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड करते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफ. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स उनको आप लोग कहेंगे. और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे वो अपनी फूड किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसको आप अंडरलाइन करो, ये आप पहले भी पढ़ के आए हो 9th क्लास में कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं. वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं. इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर ये न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस जो है इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. ठीक है, बहुत सारे, मैंने क्या कहा? स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. वन बाय वन ये तमाम स्टेप्स के नेम्स और ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बेटे मैं आपको भी समझाऊंगी. गौर से सुने और इसे समझने की कोशिश करें. सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेशन. इनका मतलब क्या होता है? अंदर लेके जाना. इंजेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ जब हम अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं. आप सिंपल हम इस तरह कह सकते हैं, मैं आपको सिंपली समझा सकती हूँ, जैसे किसी भी चीज़ को ईट अप करना, कोई भी चीज़ खाना. मैंने कोई भी चीज़ ली, मैंने राइस लिया, चम्मच मुंह में डाल लिया. ठीक है, मैंने एप्पल लिया, एप्पल को मैंने खाया. तो ये जो मैं फूड ले रही हूँ, फूड को टेक इन कर रही हूँ, फूड खा रही हूँ, ठीक है ना, अपने माउथ के ज़रिए, चाहे वो खाने की फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो आपके पास ड्रिंकिंग की फॉर्म में हो, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में हो. इन शॉर्ट बेटे किसी भी चीज़ का, किसी भी खाने वाली चीज़ का, यहाँ पे यह बात आपने याद रखनी है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, जब कोई फूड हम टेक इन करते हैं, अपने माउथ में लेके जाते हैं, टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक थ्रू द माउथ, ठीक है ना, इस प्रोसेस को, खुराक के अंदर जाने को हम लोग क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन. डाइजेशन क्या चीज़ है बेटे? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स बाय द बॉडी, और उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होना, उसकी असेमिलेशन होना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन क्या चीज़ है? पहले आपने क्या किया? इंजेक्शन किया. आप अपनी फूड को, अपनी खुराक को अपने मुंह में लेके गए. ठीक है, अब आपने जब बाइट ली तो बेटे वो बहुत बड़ी बाइट होती है. आप बाइट लेते हो किसी भी चीज़ की, आपने पिज़्ज़ा की बाइट ली, आपने
रैप की बाइट ली, एप्पल की बाइट ली, अब वो क्या था, लार्जर फूड पार्टिकल था। हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक प्रोसेस होगा जिससे वो लार्जर फूड पार्टिकल बेटे ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, हमारे टीथ के जरिए होगा, वहाँ पे स्लाइवा प्रेजेंट होगा, उससे उसकी मेस्टिकेशन होगी, बहुत सारे, ये बहुत एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे उस पूरे प्रोसेस ही को हमने चैप्टर में पढ़ना है, वो प्रोसेस जिससे लार्जर फूड पार्टिकल स्मॉलर फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं और फिर आगे एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट और मालिक्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि जब बेटे आपकी फूड डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद मैंने कहा इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास मालिक्यूल्स बन जाते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड का, उन मालिक्यूल्स का हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड और लेम, ठीक है। लेम भी एक फ्लूइड है बॉडी में, हम उसको भी आगे डिटेल से उसको हमने पढ़ना है इंशाल्लाह इसी बुक में, कि ब्लड के ज़रिए और लेम के ज़रिए जब डाइजेस्टेड फूड जो है उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं वो हमारी बॉडी में उनका डिस्ट्रीब्यूट होना जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है असेमिलेशन। असेमिलेशन क्या है कि जब आपका ब्लड के ज़रिए बेटे सारी बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मूव हो गए, ठीक है। अब वहाँ पे ब्लड के ज़रिए सारी बॉडी में चले गए, हमारी बॉडी में क्या चीज़ प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं एंड डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। उन सेल्स ने और उन टिश्यूज़ ने उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, असेमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, असेमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन द सेल एंड द टिश्यू इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, असेमिलेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है कि वो मटेरियल, वो फूड जो कि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकी, ठीक है, यानी कि अनडाइजेस्टेड रहेगी, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, तो बॉडी में से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। उस वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से निकलना, हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाना जो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि पूरा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वन बाय वन मैंने सारे स्टेप आपको बताए, एक दफ़ा दोबारा इनको समराइज करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फूड को लेते हैं थ्रू माउथ। आप अपने मुंह में एक खुराक लेते हो, बाइट्स लेते हो, ठीक है, खाना खाते हो। ये जो खाना खाने का अमल है यानी कि टेकिंग इन फूड है, आपने खाना लिया, ठीक है, आपके माउथ में खाना खाया गया, ये जो प्रोसेस है जिससे आपने खाना जो है वो अपने मुंह में डाला, ठीक है, आपके जो फूड है वो आपके माउथ में गई, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद जो प्रोसेस शुरू होगा, आपके माउथ से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि लार्जर फूड पार्टिकल जो हैं बेटे उनका ब्रेक डाउन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर फूड पार्टिकल में, और उनको आगे फर्दर फिर बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद डाइजेशन के बाद थर्ड प्रोसेस आता है, दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो अब न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेस्टेड फूड से मिले वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए या लिम्फ के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज़ नोन एज असेमिलेशन। असेमिलेशन का मतलब होता है कि इन चीज़ों का यूज़ होना, इस्तेमाल होना हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट वर्किंग के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होना। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट होते
होते हैं वो सेल और वो टिश्यू क्या करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स को अब क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर। लास्ट प्रोसेस क्या आता है, दैट इज नोन एज इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सपेल हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और वो जो प्रोसेस है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो रही है, दैट इज नोन एज इजेशन। इज दैट क्लियर। उसके बाद एक और यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने याद रखने हैं कि जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो बेटे फूड कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स। हर फूड जो है इसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। हमने 9th क्लास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डिटेल से पढ़े थे। आप जैसे रोटी लेते हो तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है, प्रोटीन है। आज जब आप लोग एग खा रहे हो तो उसके अंदर प्रोटीन शामिल है, ठीक है। इसी तरह आप ऑयल ले रहे हो तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास फैट शामिल है। तो फूड के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स की कॉमन एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहले क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो हैं ये इनका ब्रेक डाउन होता है। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, ये हमारी फूड के अंदर शामिल है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर इस तरह से जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, पहले ये जो लार्जर फूड पार्टिकल्स हैं, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, इनका ब्रेक डाउन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि ये बड़े बड़े फूड पॉलीमर्स थे, इनका ब्रेक डाउन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर सॉल्युबल पार्ट्स में, ठीक है। और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी शुगर है। कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो किस में कन्वर्ट होंगे, शुगर में, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन जब उनका ब्रेक डाउन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटे, अमाइनो एसिड में। फैट्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में। और वो पूरा प्रोसेस जिसके ज़रिए ये लार्जर फूड पॉलीमर्स कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर फूड मोनोमर्स में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, मैं क्या बता रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि लार्जर फूड पार्टिकल्स, अब सॉरी पार्टिकल्स नहीं, हम यूँ कह सकते हैं लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली कंबाइनली क्या कहते हैं, इनके अंदर क्या शामिल है, इनके अंदर शामिल है पॉलीमर्स। कॉमन एग्जांपल लार्जर पॉलीमर्स की कौन कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, जब आप रोटी लेते हो, जब आप रोटी खाते हो ना, गंदम व्हीट, इसके अंदर क्या शामिल है, कार्बोहाइड्रेट शामिल है। आप दालें खा रहे हो, ठीक है, आपने गोश्त खाया, इसके अंदर कौन से लार्जर मॉलिक्यूल शामिल हैं, प्रोटीन शामिल हैं। ऑयल या ऑयल से रिलेटेड आपने जिस तरह आपने मीट लिया तो इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है बेटे, फैट शामिल होते हैं। अब ये तमाम के तमाम क्या थे, लार्जर मॉलिक्यूल थे। हमारी बॉडी के सेल जो हैं, हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनके अंदर से ये लार्जर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ने पहले किस में कन्वर्ट होना है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलीमर्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तब हम इनको क्या कह देंगे, मोनोमर्स कह देंगे। कॉमन एग्जांपल्स आपको क्या दी, कार्बोहाइड्रेट लार्ज था, जब कन्वर्ट होगा स्मॉल में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में। इसी तरह प्रोटीन क्या था, लार्जर था, प्रोटीन जब स्मॉल में कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड में। फिर हमने क्या पढ़ा, फैट्स क्या थे, लार्जर फूड मॉलिक्यूल से, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल में किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो वो प्रोसेस, अब हमने देखो एक प्रॉपर डेफिनेशन कर ली किसकी, डाइजेशन की। क्या डेफिनेशन अभी हमने की, हमने पढ़ा कि जब लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक किसकी तरह के, मसलन मिसाल के तौर पर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है या फैट्स हैं, इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को जब इनका ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्मॉलर सॉल्युबल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन से स्मॉलर पार्ट्स, लाइक मोनोमर्स में जब ये कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि शुगर,
अमाइनो एसिड या फैटी एसिड में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज डाइजेशन। ठीक है, अब जब ये सॉल्युबल पार्ट्स यानी कि मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं तो कन्वर्ट होने के बाद ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं हमारे सेल्स के अंदर बेटे इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है ये पास हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, आज मैंने आपको जस्ट पढ़ाया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको आप अंडरलाइन करें। इंजेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, असेमिलेशन एंड इजेशन मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ पे साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। मैं हमेशा से एक बात बार बार रिपीट करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपके बॉक्सेस में गिवन होती हैं ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी होती हैं, ये आपके पेपर में आती हैं। यहाँ पे हमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिए हुए हैं, एक दिए हैं ऑटोट्रॉफिक और एक हमें कौन से दिए हुए हैं, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms obtain their food by consuming other organism or organic matter। हमने ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटरोट्रॉफिक। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी प्लांट्स है। प्लांट्स को आप फूड तो नहीं देते ना कि आप कह रहे हो मैं इसको खाना खिलाऊं, ऐसे तो नहीं होता। प्लांट के अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए बेटे, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। हमने 9th में पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का डिटेल से पढ़ा था। प्लांट्स के अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये आपने याद करनी है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उनको अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करना पड़ता है। कॉमन एग्जांपल उनकी ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि इंसान है। हमें अपनी फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है या एनिमल्स पे। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ कहते हैं, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। इज दैट क्लियर? आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। जस्ट मैंने आपको अभी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाया, डैट इज़ न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। इन सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, ठीक है, इनको अच्छी तरह से लर्न करें। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।